वोट चोरी की वजह से, वोट डकैती की वजह से, परसेप्शन की वजह से वो चुनाव को अपने में काबू कर रही है, अपहरण कर रही है चुनाव का। इसका खुलासा होना चाहिए और ये खुलासा अपने आप में कल ही स्पष्ट करता है कि जिस तरीके से 4000 से ज़्यादा ईवीएम को जला करके बंगाल में खाक कर दिया गया। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जो लोग आग लगाने के लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं वही लोग जांच करेंगे। बंगाल की पुलिस है, बंगाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियां उस ईवीएम में छुपी हुई थी, उन्हीं को जलाया गया है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के पदेन न्यायाधीश के अंडर में होनी चाहिए। ये लोकतंत्र को जलाया गया है, लोकतंत्र के विश्वास को जलाया गया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और उस हत्या के सबूतों को मिटाने की जो काम कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूतों को जो मिटाने का काम कर रहे हैं, ये उसका एक साजिश का हिस्सा है। अभी पूरी साजिश और बेनकाब होगी। तो श्री राहुल गांधी जी ने जो कल कहा वो अपने आप में बहुत बेहतरीन बात कही है। जो इंडिया गठबंधन में उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में स्पष्ट कहा कि 100% वोट चोरी हो रही है। अगर आप लोग समझते हैं वोट चोरी नहीं हो रही है तो अपना सही कीजिए और जनता के बीच में जाइए। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। वोट चोरी की वजह से, वोट डकैती की वजह से, परसेप्शन की वजह से वो चुनाव को अपने में काबू कर रही है, अपहरण कर रही है चुनाव का। इसका खुलासा होना चाहिए और ये खुलासा अपने आप में कल ही स्पष्ट करता है कि जिस तरीके से 4000 से ज़्यादा ईवीएम को जला करके बंगाल में खाक कर दिया गया। निश्चित तौर पर आज की डेट में चाहे नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, महिला के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, अल्पसंख्यक के लिए अगर कोई एक समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामंतशाहियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े व्यापारिक औद्योगिक घरानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के हितों को और देश के आत्मसम्मान को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कारण है। जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हटेगी, निश्चित तौर पर देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये बेहद दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बदले की भावना से ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ममता बनर्जी टीएमसी की अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन की मजबूत नेता है। 15 साल वो वहाँ पर मुख्यमंत्री रही हैं। जिस तरीके से अपमानजनक स्थितियाँ उनके सामने पैदा की जा रही हैं, बंगाल की जनता बहुत जल्द इसका करारा जवाब देगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के 150 से ज़्यादा सांसद और पश्चिम बंगाल के 150 से ज़्यादा एमएलएज जो हैं वो भी पाला बदलेंगे। समय आएगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना ईडी, सीडी, सीबीआई, बंगाल पुलिस लगा करके इस तरीके की टूट फूट करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।